पहली बार 15 की एज में जब माता पिता की अनुमति से गृह त्याग किया था तो कार्य तो शुरू हो गया था, क्योंकि जब हम बाहर से हटते हैं और हूँ नथी बाहर से हटते ही हूँ नथी हो जाता है। हूँ तो थोड़ा सिकुड़ जाता है ना, जो फैला हुआ हूँ था वो संकुचित होने लगा। तो अब यह समझ में आया कि हूँ नथी एक बहुत बड़ी साधना है और हर एक साधक के लिए हूँ नथी का बहुत बड़ा महत्व है, जाने में अनजाने में। और कोई भी पद्धति हो, नई पद्धति हो, उपचार विधि हो, उसमें यह एक आधारभूत बात है हूँ नथी। तो हूँ नथी का जो भाव था वो जब हम पहली बार मथुरा में रहे, आनंदित अवस्था में आने लगे। फिर ऋषिकेश जो है ये पक्का हुआ श्री स्वामी राम सुखदास जी के यहाँ रहकर सत्संगों से और उसमें कीर्तन में ध्यान में हूँ नथी ठीक है, जो है परमात्मा है, उस भाव से रहे। लेकिन इतना फोकस इतना अंदर नहीं जा रहा था। जैसे स्टडी मटेरियल मिल गया, हम समझ गए, जोड़ तोड़ कर लिए कि ऐसा ही होता है और इसमें जो है शांति है और अपने में एक आनंद है, मस्ती है। लेकिन जो बाहर विकल्प आ जाते हैं, जो कर्म भोग आ जाते हैं व्यक्तियों के साथ, परिस्थितियों के साथ, वो तो हूँ नथी ये आज की बात है। लेकिन ये सारा जो बंधन है ये तो जो है ये सामने आता ही है एक एक करके। तो इसके प्रति जो है निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था कि इसमें हम क्या करें। लेकिन हाँ, फंसने फंसाने वाला कार्य ज़्यादातर हुआ नहीं। हाँ, तीव्र कर्म भोग में जो है आकुलता व्याकुलता बढ़ी, समझ में नहीं आया, उससे कार्य नहीं चला। तो जो अगला जो 15 साल गया वो जो है काफ़ी कर्म भोग हो गए, ग्रंथियाँ निकल भी गईं, वासना का क्षय भी हुआ, इंद्रियों के ऊपर बहुत दृढ़ता भी आई। वो सारी चीज़ें भी जो है वो उसी के दरमियान ही हुई हैं। लेकिन जो चेतना पे जो एक गहरा प्रयोग करने का भाव आया वो सन 2000 में स्वामी जगदीश्वरानंद जी के साथ जब हम थे, तो वो भी चित्त शुद्धि में बहुत मानते थे और उनका ये मानना था कि हमारे जो शरीर में जो रोग हैं वो चित्त में दमन के कारण हैं, चित्त में अव्यवस्था के कारण हैं, वर्तमान में नित्य स्वरूप में स्थित ना होने के कारण हैं। तो वो वर्तमान में नित्य स्वरूप में स्थित होते थे, वो हमने उनको ऐसे ही देखा है। फिर शारीरिक शुद्धि लगभग 40 दिन का प्रयोग और वो तो इसमें जो वहाँ का स्वामी जी का एक निर्देश था, उसमें जो है जल पे उपवास पूर्ण रूप से लगभग 9 दिन और उसके पश्चात जो है रसाहार। लेकिन हमने स्वामी जी को पूछा कि देखिए स्वामी जी ऐसा हो रहा है और ऐसा जो है भाव आ रहा है अंदर से कि जो है काफ़ी कुछ जो है बाहर आ रहा है। और तो स्वामी जी ने कहा कि देखो आप अपना जो है खाली शोधन करते रहो, कुछ अंदर रखो नहीं, जो है उसको शोधन करते रहो। हमने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी वातावरण भी बहुत स्थान रखता है, तो यह जो वातावरण है यह रोगियों के लिए है। वह एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल के साथ साथ एक गुरुकुल था। तो उसमें हम लोगों की पढ़ाई चलती थी नेचुरोपैथी और योग की। तो उसमें शारीरिक शुद्धि पे बहुत जोर था। प्रतिदिन सारा सटकर में जो नेति धोती वमन विरेचन वो सारा चलता ही रहता था। सबको करना अनिवार्य ही था, बीमार हो कि नहीं हो, सारा जो है शरीर शोधन करके उसमें जो निर्मल हो जाए शरीर, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया भी जो भाव रहा हो, ठीक है वो। लेकिन हाँ, निर्मलता तो हर जगह फैलती ही,
सो जो है उसके माध्यम से जो प्रयोग हुए, फिर उपवास में हमने कहा स्वामी जी हम तो नहीं जो है अभी अपना निष्कर्ष ले पा रहे हैं। तो जब मैं ऋषिकेश में रहता था तो एक महात्मा वहाँ पे छिल्ले जो है मुझे मिलते थे, वो कुछ साधना बताया करते थे कि जब ऐसी कहीं चित्त शोधन में और अधिक तीव्रता हो ऐसी स्थिति में, एक मेरे अंदर क्रेज भी था क्योंकि हम जल पे उस समय रह रहे थे। तो जल पे जब थे तो हमने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी वो ऐसा है कि मैं थोड़ा और ज़्यादा जो है इसको अंतर्मुख करना चाहता हूँ जो अभी चल रहे हैं भाव। सो क्या करना है तुझे? तो ऐसे सब जो है सिर मुड़वा के जो है सारा जो है कि सब निकल जाए फ्री हो जाए, सारा जो है क्लीन हो जाए, फ्री हो जाए, क्लीन हो जाए, फ्री हो जाए, क्लीन हो, मुक्त हो जाए, एक रस एक धार निर्बाध धारा। सो लेकिन फिर वो जो लग रहा था कि नहीं, अंतर्मुखता के लिए वातावरण चाहिए, अंतर्मुखता के वातावरण चाहिए, करना तो स्वयं में ही है। और एक अनुभवी व्यक्ति भी थे स्वामी जगदीश्वरानंद जी। फिर उन्होंने कहा तू क्या करेगा वहाँ पे ऋषिकेश में? मैंने कहा स्वामी जी वो है ना, अभी जल पे रह रहा हूँ, भाव बहुत अच्छा है, मैं हवा पे रहना चाहता हूँ। तो बोले बहुत अच्छा, हवा पे भी रह सकते हैं, थोड़े कुछ आपका अलाइनमेंट हो जाएगा। मैंने कहा स्वामी जी वो गंगा तट पे वो महात्मा हमको जो है सिखाते थे, तो बताते थे, थोड़ा थोड़ा सिखाया था। तो अब उस समय तो जो है ऐसा भाव बना नहीं था कि जो है हाँ चलो ठीक है, वो अपना करते थे और बहुत कर रहे थे प्रयोग, काफ़ी कुछ जो है उनको उसका साइंस खुला हुआ था। इस संयोग से हमने कहा कि ऐसा है, तो अरे बोले तेरे जैसा तेरा भाव हो वैसा कर। मेरठ से हरिद्वार उपवास के समय में गए, इतना मल निकल रहा था क्योंकि जब हम वहाँ ऋषिकेश में थे उस दरमियान इतना पूरी, मिठाई, चाय, नमकीन, मठिया, न ये न वो, इतना ज़्यादा खाया था कि जो पूरा जाम हो गया था, पेट में अल्सर हो गया था, सब कुछ था। और वो भी एक प्रेरणा बनी थी कि शरीर को भी स्वस्थ कर लें। सो इतना दुर्गंध आ रहा था शरीर से कि जो है उसका क्या कहें। फिर उसके पश्चात उनसे मिले तो जल के ऊपर उपवास था। अभी भी मुझे याद है, एक मौसम्बी अथवा आधा मौसम्बी का रस उन्होंने निकाला, बोले देखो बच्चा ऐसे हठ नहीं करते, ये जल पे जो है अभी आपका अवस्था जो है कम है, जल पे इतना आप रह लिए, बहुत हो गया। अच्छा आपका मल तो निकल रहा है ना? हाँ, सुबह हम गंगा तट पे ही थे, वहाँ गए थे तो मैंने कहा कि सुबह हमने गंगा जल पी के और वास्तव में शंख प्रक्षालन किया था, आज भी वो दृश्य मुझे याद है। तो वो सारे एक्सरसाइज किया और सोता ही काला काला चिकना मल निकला। तो हमने कहा ऐसा निकला, और कहीं शरीर से दुर्गंध बहुत निकल रही है। जब निकलना शुरू होती है अंदर की लेयर्स तो पता चलती है ना कि कितना गंद गुबार ये शरीर है, और ऐसे मन में भी है, क्योंकि उस समय मन में भी इतना ज़्यादा, इतना अभी इस बार की साधना में और उस बार की साधना में बहुत अंतर है। सो दिस इज 2023 एंड दैट वाज 2000। सो 23 साल पहले, और 23 साल में तो हमने ये जो है सबसे बड़ा तीसरा जो है फोकस रहा होगा लगातार जो। सो पूरा फोकस इधर उधर बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने कहा देखो
आपको साधना करनी है तो शरीर में वजन बहुत लगातार जो है बहुत ड्रॉप हो रहा था। लगभग जो है 9 दिन में 10 दिन में 10 किलो वजन ड्रॉप हो गया था। तो अब उन्होंने जो देखा था पहले और आज बहुत उनको लग रहा था कि नहीं, जो ये तो हड्डी का ढांचा हो गया, क्योंकि उस समय मेरा वजन ज़्यादा नहीं रहता था। उस समय मेरा वजन 55 से 58, यस मुझे बिल्कुल याद है। अब 10 किलो 45 हो गया होगा। और स्वामी जी का भी वजन ठीक, स्वामी जी के लिए तो हम आपको बाद में कहेंगे कि स्वामी जी का लीवर और उनका स्टमक दोनों जो है वो डैमेज हो चुका था। 11 साल की उम्र में उनको जहर दिया गया था और लगभग 8 साल की उम्र में उन्होंने जो है गुरु के सानिध्य में आ गए थे। गुरु ने बिल कर दिया था उनकी तेजस्विता के कारण, उनकी समझ के कारण, कि मेरे बाद नेक्स्ट जो है जगदीश है। लेकिन अब उनको क्या पता था कि उनकी जल्दी डेथ हो जाएगी, तो वो 11 वर्ष की अवस्था में उनकी डेथ हो गई। और अंग्रेज़ों का समय था। गादी अधिपति वहाँ के जो हुए बनारस में थे, वो सिंध से आए थे बनारस। 8 साल की अवस्था में सिंध से बनारस आए। बोले कि हम काफ़ी चल के आए, और काफ़ी उस समय साधन भी नहीं थे। फिर उसके बाद जी हाँ ठीक है, वो हम अभी ले रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। उस समय कोर्ट और ये सब तो हो ही गए थे। अंग्रेज़ों के समय कोर्ट हो गए थे। उन्होंने जब कहा कि अभी उन्होंने बिल कर दिया है तो आपको गादी मिलेगी, ये गादी वगैरह का तो हमें कोई झंझट नहीं चाहिए अब। लेकिन फिर भी बाल अवस्था, और उस समय जो बैरिस्टर थे उन्होंने कहा कि आपको जो है नियम से, कानूनन जो है आपको जो है गादी जा रही है, तो जो है आपको तो इस पे साइन तो करना ही पड़ेगा। ऑल द पेपर्स उन्होंने जो साइन किया ना वो सब। फिर दूसरा, बहुत पुराने लोग 11 साल की अवस्था में जो है उनको देखा नहीं गया। पुराने लोग ऐसा कैसा जो है, तो बोले कि अब तो एक ही विकल्प है कि इसको जहर दे दो या तो इसको ख़त्म कर दो, कैसे भी करो। तो वो तो उस समय बहुत चलता था। उनको इतना घातक विष दिया गया कि जिसके कारण उनका पेट और उनका जो लीवर था वो दोनों डैमेज हो गया। इतने खून की उल्टियाँ हुई और वहाँ से वो निकले, हॉस्पिटलाइज रहे। लगभग बोले कि 15 दिन से 1 महीना जो है हॉस्पिटलाइज रहे, लिक्विड जाता रहा शरीर में। उस समय जो भी मेडिकल साइंस की व्यवस्था थी शरीर को बचाने के लिए, उन्होंने जिसको जो था कि भाई जिसको जैसे भी है मीटिंग करके ना, ये करके जो है साइन ले लो, हमें आश्रम नहीं चाहिए, लाइक दैट। ना हमें आश्रम चाहिए ना हमें गादी चाहिए, ऐसी गादी का कोई मतलब नहीं। वो चाहते तो जो है वो महंत बने रह सकते थे, अपना लिक्विड पीते रहते, सबसे जो है प्रोटोकॉल बना लेते। लेकिन नहीं, जिस आश्रम के कारण, गादी के कारण और इन सारी संपत्तियों के कारण इतना राग द्वेष इन आश्रमों में है, ऐसे हमें कोई भी आश्रम नहीं चाहिए, ऐसी कोई गादी नहीं चाहिए, ऐसा भाव करके। और वो उनका पूरा फोकस अपने स्वास्थ्य के ऊपर था कि जो है शरीर कार्य कर सके, भोजन पानी निर्वाह हो सके और साधन को हम सबल बना सकें। उनको जो समझ में आया, नेचर का रास्ता है, उस पे चलना है। तो कुछ भी अंदर टिकता नहीं था, ये तो हकीकत थी। शरीर की अवस्था 88 थी, 88 से 90 की अवस्था में हमने उनकी सेवा की और उन्होंने 11 साल से लेकर 90 साल तक अपने शरीर को वैसे चलाए। और बहुत सारे प्रयोग हमने देखे, समझे उनके, जो है उन्होंने अपने जीवन के ऊपर किए।
और यही सिद्ध प्रयोगों के कारण वह एक सफल चिकित्सक बने। भारत के सफलतम चिकित्सकों में स्वामी जगदीश्वरानंद हैं। एक प्रकार का हमें अपने ऊपर एक गर्व है कि स्वामी जगदीश्वरानंद से हम जुड़े, आज भी हम उनसे जुड़े हुए हैं। उनका शरीर नहीं है फिर भी जुड़े हुए हैं, गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारा कभी उनसे विवाद नहीं हुआ, कभी उनसे मतभेद नहीं हुआ, कभी जो है हाँ ऐसी ही बात थी कि एक ने कही दूसरे ने मानी, कहें कबीर गुरु दोनों ज्ञानी। सो ऐसी ही बात थी। इसी में जो है, इसी में ही आनंद है। तू मैं करने में कोई आनंद होता नहीं है। सो वो जो है सेकेंड राउंड था, और सेकेंड राउंड में काफ़ी जो इंद्रियों के और चंचलता के न, मन के न, विकार के न, वो सब जो है काफ़ी। सो दैट वो 40 दिन का प्रयोग चला। फिर हमने आपको बताया था कि 2000 फिर 2000 से हमारा बीच में यहीं गुजरात के ही गांधी एंड फैमिली में जो विवाह प्रस्ताव हुआ, विवाह भी हुआ, लेकिन जो है वो विवाह एक दिन भी नहीं चल पाया। संयोग कहेंगे, संयोग ऐसा हमारे माध्यम से एक आत्मा को शरीर मिलना था और वो कर्म बंद था, वो मिला जो है आज भी। लेकिन जो कह रहे हैं कि नहीं चल पाया तो उसमें कितनी छूटने की कितनी पीड़ा होती हो, गलत अगर आदमी बंद के हैं तो। हाँ, अब ऐसा नहीं, एक दिन भी नहीं चल पाया मतलब कि जो है कि वो गलती हो गई, मतलब मिस्टेक हो गया कि जो है अंधेरे में रख के। अभी तक तो ऐसा जीवन में कभी हुआ नहीं था कि किसी के कहने पे कार्य किया हो। हाँ, आत्मा और प्रेम दो ही कारण से सारे कार्य संपन्न होते थे। लेकिन परिवार होने के कारण जो कंप्रोमाइज़ ना करने का जो स्वभाव था वो करना पड़े तो जो है अंदर से विद्रोह होता था। मैं तथाकथित जनक ने, द्रुष्टि ने, उनकी माँ ने, किसने जो है मेरे साथ जो है बदतमीजी, पैसे को लेके न, कार्य को लेके, पैसा नहीं कमाते न, क्या करोगे न, अभी तक कितना नहीं बनाया न, उतना नहीं बनाया। ये जो एक गुजराती एक मानसिकता है कि पैसे को ही केंद्र में रखो और पैसा है तो जो है सब कुछ है, तो इसको लेके इतना संघर्ष। और इन लोगों का कोई पृष्ठभूमि भी नहीं थी, इनकी कोई गलती नहीं है। तो हमें निकलना था लेकिन निकलने नहीं दिया जा रहा था। हर तरह से हमने अनुनय से, विनय से, भाव से करके जो है कार्य किया, लेकिन नहीं निकल पाए। यस, बढ़ती गई। स्त्री की वासना थी, दिखाई दी थी, पूरी नहीं हुई थी विवाह के बाद, क्योंकि जमा नहीं था। जो एक भाव था, 1 2 गहरा अटैचमेंट हुआ, जो फिर जो है वो छूटा भी टूटा भी, और यही छूटना टूटना चलता रहा। 18 से हमने पुनः जो है अंतर्मुख वृत्ति की। अंतर्मुख वृत्ति करने के बाद जो है स्थितियाँ बदलने लगीं, आंतरिक सारा उपद्रव बाहर आने लगा। हम मुक्त होने लगे, बाहर आए, निकले बाहर। लेकिन गड़बड़ी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए थोड़ा जो है निकलते समय उसको एडजस्ट नहीं कर रहा था। तो शरीर भाव 1 दिन 2 दिन, कभी कोई उससे भी ज़्यादा, ऐसी स्थिति जो है 2 साल तक बनी रही। और शरीर भाव का ना पता रहे, लेकिन जो शरीर भाव से रहित है सारा, जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म हमारे कर्म, सूक्ष्म हमारे जो विचार हैं, भाव के जो बंधन हैं, जो जोड़ा है तोड़ा है, कि उसके साथ रहना है ना, ऐसा करना है ना, वैसा करना, जो भाव विचार हैं वो बाहर आए। अरे क्या कर लिया ना, क्या कर, इतनी पीड़ा, इतनी बेचैनी, क्या कर लिया, अरे क्या है इसमें तो कुछ नहीं, अरे ये तो क्या हो गया, अरे क्या है, बंध गया ना, बंध गया, अरे इतना तकलीफ ना। फिर जो है चला रिमोट जो परमात्मा ले लेते थे, रिमोट परमात्मा ले लें, फिर जो है
ठीक है। उसके बाद जब स्थिति सुधरे, बहुत हल्कापन आया, अरे निकल गया, ये निकल गया। अमुक व्यक्ति के साथ इतना जो उसका लगा था, ये सब जो है खोटा था, शरीर के अर्थ में था, न भाव के अर्थ में था, न खाली जो है टाइम पास था, खाली जो है समय गुजारा था हमने। सो जो है ये थोड़ा विवेक जागृत होते 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 फिर ये चला जो है। और अहमदाबाद के बहुत सारे डॉक्टर और ये हीलर्स सारे चेक करते, नीचे के 3 चक्र कार्य नहीं कर रहे थे, ऊपर के चक्र जो है वो हवा में होते थे, धरती नहीं होती, सूक्ष्मतम वृत्तियाँ होती हैं अंतर्दृष्टि जब जाती है। सागर जी, मुनि चैतन्य सागर, हाँ मुनि एक जैन संत हैं, जैन साधु हैं, लेकिन उन्होंने अपना संघ छोड़ दिया है। संघ छोड़ के वो केवल और केवल आत्म ध्यान में रहते हैं और वही सिखाते हैं। सो उन्होंने शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम, देखो जानो न देखो जानो, वृत्ति आई न वृत्ति गई, वृत्ति आई न गई। अंतर्दृष्टि करेंगे तो अंतर का ही आएगा, अंतर में जो भरा होगा, क्या भरा है, कितनी प्लेटें भरी हैं, क्या कितना साफ होता है, नहीं होता है। सो लाइक दैट। फिर हाँ, उनकी उपस्थिति में कार्य चला। तो ये जो हमने जो बताया, जो बांधा छोड़ा ना, जो उसके प्रति जो फिर एक वैराग्य दृष्टि, उपशम दृष्टि, ये सारी जो दृष्टियाँ जो दी हुई हैं योग वासिष्ठ में, वो सारा अभी हम देखें तो वो सारा उसी स्थिति से, वो स्वतः ही वो प्रक्रिया है। जो ये 7 भूमिकाएं हैं, एक सहज प्रक्रिया है, उसको खाली एक नाम दे दिया गया है, उसको थोड़ा सा एक बार कंसीडर करके ओम। तो वहाँ भी भरपूर था प्रेम प्रभु का, स्टडी भी था। मतलब ये सारा क्या है, ये क्या है, बंधन क्या है, बंधन क्या है, बंधन क्या है, दुख क्या है, दुख क्या है, दुख क्या है। अंतर्दृष्टि करने के लिए जो उस समय जो संयोग है और उसमें हमें अंतर्दृष्टि करना है, तद अनुकूल जो मटेरियल है वो क्लिक हो जाए। हम तो मानते हैं सारा संयोग आधारित है, और संयोग आधारित सूक्ष्मतम है। सूक्ष्मतम जो स्थिति है वही जो है वो जुड़ती है। सो वो जुड़ी, और श्री मुनि चैतन्य सागर जी ने काफ़ी मुझे तटस्थ भाव से जो सहयोग किया, माउंट आबू तक सहयोग किया। हम लोग रखियाल वाले जो कल्याण धाम, मुवाड़ा कल्याण धाम और रखियाल, दोनों जगह उनका सानिध्य मिला। उनकी शिविरें चल रही थी, तो भेद ज्ञान की शिविर थी अथवा आत्मज्ञान की शिविर थी, तो उसमें जो है उसमें जुड़े, और आंतरिक स्थिति पकड़ में आने लगी, सुदृढ़ होने लगी, और जो है जो छूट जाता था शरीर भाव, वो जो है अब जागृति रहने लगी। सो इतना हुआ। फिर जो है काफ़ी कार्य जो है कर्नाटक के प्रवास में उनके सानिध्य में अद्भुत कार्य उन्होंने ट्रेन तक छोड़ दी मेरे लिए। हालांकि ज़्यादा हम लोग पद यात्रा करते थे, लेकिन कहीं लंबी दूरी हो तो ट्रेन, तो स्टेशन पे जाके ट्रेन में बैठ के भी जिन्होंने ट्रेन छोड़ दिया हो मेरे लिए कि आज नहीं जाएंगे, आज आपका कार्य यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे होगा, ऐसे श्री प्रबुद्ध मुनि श्री चैतन्य सागर जी के सहयोग से माउंट आबू तक उनका सहयोग रहा। उन्होंने हमको कहा था कि आत्मराम रहना है, कोई शिष्य नहीं बनाना है, कोई संप्रदाय खड़ा नहीं करना है। लेकिन मैंने उनको माउंट आबू में फिर उनका भाव जो हुआ कि नहीं,
इसका मुझे विस्तार करना है ना। और वहाँ भी जो हमने देखा एक दो जगह कि उनके अंदर वो चल रहा था कुछ विकल्प, तो हमने कहा कि देखो अभी आप और हम जुड़े थे, तो मैं भी जो है निर्विकल्प स्थिति में कि जैसे परमात्मा रखें वैसे रहेंगे और वैसे ही जो है विचरण करेंगे और वैसे ही जहाँ जो मिले दो टुकड़ा खा के आगे बढ़ेंगे। तो आपका भी वो भाव था और हमारा भी भाव था। अब आपका भाव बदल रहा है, तो हमने उनको एक लेटर लिखा था, शायद अभी भी उनके पास होगा। तो जो भी हो, फिर वो माउंट आबू में हम लोग जो है अलग पड़े। माउंट आबू में वो चले गए गुरु शिखर पे। तो गुरु शिखर पे एक बहुत ही सुंदर गुफा में वो रहे और हम रहे जो है थोड़े समय संत अमिताभ जी के आश्रम में। अमिताभ जी का आश्रम में सारे धंधादारी लोग, ट्रस्टी और सब जो है उसको उसी ढंग से चलाना चाह रहे थे हम उनके जाने के बाद। इसलिए उनसे तो हमारा संघर्ष स्वाभाविक ही था। उस समय 1 महीने तक मुझे लगातार लूज मोशन रहा, लगभग 1 महीने लूज। एक दिन में लगभग 15 से 20 या उससे भी ज़्यादा जो है समझ में नहीं आता था। मतलब हर आधा घंटा में भी 15 मिनट में भी जाना पड़ता था, इतना। फिर जो भी रहा हो, माता जी ने काफ़ी वहाँ पे प्रयास किया, सहयोग किया। बेचारे जो भी जो है कर सकते थे स्वास्थ्य के लिए उन्होंने सब किया। लेकिन स्वास्थ्य जो है हमें पता है कि अंतर्द्वंद में हम नहीं रह पाते हैं, और साधकों का भाव था, लेकिन जो ट्रस्टी थे उनका जो है आंतरिक द्वेष था। तो इस स्थान को हमने तुरंत छोड़ा। छोड़ने के पश्चात अहमदाबाद में गांधी आश्रम में जयेश भाई मिले, आज भी हमें याद है। बहुत प्रेम से उन्होंने गले लगाया और बोले कि मानव पुनः वापिस आ जाओ, आपको जो है आपकी ज़रूरत है। सो अगेन आई ज्वाइन गांधी आश्रम एंड जो उसके माध्यम से बीजापुर। उसी समय लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन में हम लोग सुगढ़ में रहे। हमारे साथ 10 देश के लोग थे, स्पेन के, इटली के, इंग्लैंड के, यूएसए के, ऐसे करके काफ़ी, मतलब लगभग जो है हम लोग 10 दिन के शिविर के लिए वहाँ पे थे। और उसी समय लॉकडाउन हुआ 18 मार्च को। 18 मार्च से हमारी शिविर थी। 22 मार्च को लगभग जो है, या 20 जो भी हो, उसमें जो है भारत बंद हुआ, लॉकडाउन हुआ और कोरोना वायरस का प्रकोप हुआ। तो कोरोना वायरस के प्रकोप में अब लोग मरना शुरू हो गए। आज यहाँ मरा, कल वहाँ मरा, आज यहाँ मरा, कल वहाँ मरा। इतने लोग गए। वो सब देख के जो है ये हुआ कि छोड़ो जो है ये सब जो है दुनियादारी। हम चले गए बसंत काका के पास। बसंत काका की डेथ अभी पिछले साल हुई। 45 साल पकवाहार पे रहे। उनसे मेरा आंतरिक भाव था, प्रेम था, बहुत भाव था। हम वहाँ पे जाके रहते थे, बहुत काफ़ी रहे हमारे जीवन के। जब भी विषम परिस्थितियाँ रही, हमें वहाँ से काफ़ी बल मिला, संबल मिला। और अंतिम समय में भी जो है, जो अंतिम हमारा उनके साथ प्रवास रहा, काफ़ी वहाँ से हमें प्रेरणा, स्पष्टता जीवन की मिली। गांधी विनोबा विचारों के एक शुद्ध व्यक्ति थे वो। लॉकडाउन जब ढीला हुआ, हाँ जी, तो ये जो जयेश भाई अनार बहन से जुड़े हुए एक आश्रम है धेदू चौकड़ी पे, सीताराम आश्रम। तो वहाँ पे जो माता जी हैं उनको गैंग्रीन हो गया था। शुगर इतनी हाई रहती थी, लो हो जाती थी, हाई रहती। फिर उन लोगों ने, कोई जो है उपाय नहीं था, और उनके वैद्य थे आसाराम बापू की बेटी भारती बहन के साथ जुड़े हुए। तो वो तो 15 दिन में ठीक हुई माता जी। उससे पहले एक दूसरा केस था उस आश्रम का, जो पेड़ी रख के चल नहीं पाता था, वो ठीक हुए। फिर उनको देख के जो है वो लोग आश्चर्यचकित हुए, तो उन्होंने जो है हमें बुलाया।
हम वहाँ पे थे जयेश भाई के यहाँ बुलाए। फिर जो है बात हुई तो बोले कि आप क्या करते हैं। हमने कहा कि देखिए आपके पास जटिल केस हों तो फिर जो है हम बता सकते हैं, बाकी तो क्या करते हैं ये कोई निश्चित नहीं है। तो उन्होंने पहला 5-7 दिन का जो शिविर लगाया उसमें काफ़ी जटिल केस थे और उसमें सफलता मिली। 4 उन्होंने फिर मेगा शिविर किए। हमारे अंडर में पूरे डॉक्टरों की टीम रहती थी और लगभग 20 लोगों का स्टाफ उन्होंने जो बनाया। हमने सबको ट्रेनिंग भी दी। हमारा पूरा जो प्रोटोकॉल है उसकी ट्रेनिंग दी, ट्रीटमेंट की, ध्यान। और उन्होंने जो 3-4 जो शिविर किए उसके सारे रिकॉर्डिंग किए। फिर आ गए जो है अपनी औकात पे और बोले कि जो है और हमारे ही मित्र के यहाँ रामजी भाई पटेल कल्याण धाम मुआड़ा के यहाँ उन्होंने शिविर लगाया और हमको भूल गए। भूल क्या गए, उनके शायद ऐसा ही रहा होगा भवितव्यता में। तो अच्छा हुआ कि हमें ऐसे लोग चाहिए भी नहीं। और ठीक है, और बाकी मानवता का कार्य चल रहा है, लोग ठीक हों, अच्छे हों, ये कार्य चलता रहे, ठीक है ना। ये लोग ठीक हों, अच्छे हों, पूर्ण रूप से रोग मुक्त हों और जो है साधन भजन में लगें, ये जो है हमारा मेन भाव। वो बात आई हुई गई हुई हो गई। शिविर चल रहा था धेदु चौकड़ी सीताराम आश्रम में। उस समय जो वहाँ पे जो शिविर चल रहा था उसमें आए हुए थे मुनि महाराज गोलथरा वाले, मुनि बापू। तो मुनि बापू को जो है वो गुरु मानते थे सीताराम धेदु चौकड़ी वाले। तो जी वो जो है उनको इतना दमा 5 साल से वो इंजेक्शन पे चल रहे थे। 2 साल से बहुत बढ़ गया था और फिर 5 दिन में जो है उनको दमा ठीक हो गया। हमारे जो उसमें शिविर में लगभग हमने कहा भाई 4-5 दिन आपको लगे, इतना कफ निकला और इतना सारा हुआ। फिर जो है उन्होंने कहा कि देखो आपको हम आश्रम दें, न जगह दें, न फलाना करें। मैं कहते हमें भाव तो है हमारा संसार से छूटने का, तो बोले हम आपको संन्यास दें। सुने उसकी भी चिंता नहीं और सब जोड़ा तोड़ा किया कराया तो चलो ठीक है। संन्यास हुआ, मुंडन विधि हुई, न नामकरण हुआ, मुरली मनोहर दास त्यागी, भंडारा हुआ, वो सब हुआ, ब्रह्मगांठ। उसके बाद जो है मुरली मनोहर दास त्यागी के रूप में फिर जो है उन्होंने वहाँ पे गांजा बंद किया हुआ था। मेरे कहने से गांजा पीते थे, दम का रोग था। 40 दिन का वो जब कोर्स पूरा किए हमारा दवाई, और फिर उन्होंने गांजा शुरू किया। गांजा शुरू कर दिया, सारे जो लोग आते थे गांजा चलने लगा। हमारे पेशेंट वहाँ शुरू हो गए थे आना, तो हमने विरोध किया कि भाई गांजा प्लीज़ जो है गांजा प्लीज़ बंद नहीं बंद किया। और वो सबसे बड़ा कारण हुआ कि हमने वो आश्रम और वो सब छोड़ दिया जहाँ पर युवाओं का भविष्य बिगड़ रहा है। ऐसे किसी भी आश्रम में, किसी भी केंद्र में जहाँ पर गांजे का प्रयोग होता है, चरस का प्रयोग होता है, वहाँ पर नवयुवक भी आते हैं। कभी ना इस्तेमाल किया हो वो लोग भी आते हैं, पहली बार इस्तेमाल करते हैं। एक उनको क्लिक होता है, झटका लगता है, उसके कारण से उनको लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको आंतरिक सुकून देती है। वो इसी गिरफ्त में आते हैं और वहीं से जो बीजेपी के जुड़े हुए जो माफिया थे, माफिया मतलब कि वहाँ से अपना बेचने का, लेने देने का कार्य भी वहाँ से चलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर इसी सब जो है उधेड़बुन में एक पुलिस वाले को दारू पिला के ला के जो है मेरे ऊपर हाथ उठवाया, और किसी ने नहीं, वो पुलिस वाले ने हाथ उठाया कि जो है। और हमने जब वो रिपोर्ट करनी चाही तो तथाकथित
गजेड़ियों ने हमें जाने भी नहीं दिया कि आपको रिपोर्ट नहीं करानी है, हम सब देख लेंगे, लेकिन कुछ देखा नहीं गया। एम्बुलेंस को वापस भेज दिया गया। ये सब तो एकदम सत्य ही है। फिर हमने संप्रदाय छोड़ा न तोड़ा। हाँ, उसमें भी वही थे मुक्तिदाता, और वही जो है खुद ही जो है प्रपंच में पड़े हुए, तो हम तो प्रपंच से दूर रहते हैं। सहयोग दिया अच्छे साधकों ने, और हम वहाँ से निकले। निकलने के बाद स्वतंत्र, पहले तो ये था कि जो है कहीं पे स्वतंत्र स्थान अपना बनाएं कि कहाँ किसी के उसमें ना इस तरह से जो है समय नष्ट करना पड़े संकल्पों में विकल्पों में। लेकिन फिर स्वतंत्र स्थान बनते बनते ऐसा हुआ, जो भी परिस्थिति आई अभी तक जो है वो स्थान किराए पे है। थोड़ा 1-2 साल जो है हमने पेशेंट का और उसका भी चलाया, लेकिन अब पूरा चलाने के लिए स्टाफ से लेके सारी व्यवस्था लेके सब कुछ जो था उसके लिए एक प्रॉपर स्थान वो नहीं था। पूरा हमारा जो साधन तो हमने सारे खड़े कर लिए, लेकिन फिर जो है उसके लिए जो व्यवस्था करनी थी अभी तक वो स्थान के अभाव में नहीं हो पाई। हमने वो भी विकल्प छोड़ दिया कि नाव भले जो है जो जैसा है वैसा पड़ा रहे। हाँ, अभी बात है स्थान की ही, तो चलो ठीक है, तो प्रायोरिटी किसको है। तो ये हुआ कि अभी कहीं ना कहीं अंदर में कहीं ना कहीं ये स्वरूप स्थिति नित्यता नहीं रह पाती, संकल्प विकल्प आता है। तो हमारा तो सबसे बड़ा वही दुख है कि यही दुख है, स्वरूप स्थिति ना होने का ही दुख है। यही जो है जो भी कहिए कि विमुखता का दुख है। विचारों में संतों का सहयोग मिला है, उसको हम नहीं ले पा रहे हैं उनका नाम, लेकिन वो फिर आपको हम कहेंगे। अब मेरा जो निष्कर्ष था ना, वातावरण और अध्ययन ये सबसे सहयोगी तत्व है। और अध्ययन में मैं जो साक्षात कोई अनुभवी इस रास्ते से गुजरा हुआ, अंतर्दृष्टि रखने वाला और राग द्वेष से मुक्त, जो आपको जांच ना रहा हो, जो आपको जज ना कर रहा हो, जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर रहा हो, वो ज़्यादा सहयोगी होते हैं। अन्यथा तो किसी भी सत्पुरुष में बहुत श्रद्धा हो, जैसे मुझे सबसे ज़्यादा स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के विचारों के साथ एकत्व होता है। उनके विचार के साथ हम हमेशा कभी भी असहमति कर नहीं पाते हैं, हमेशा एकत्व हो जाता है। तब जो है वो व्यक्ति नहीं हो, संपूर्ण साक्षात शक्ति ही रहता है, तो वो कार्य करता है। इसी यात्रा में मालसर आना हुआ और लगभग 15-20 दिन से अधिक मालसर में एक उचित स्थान जहाँ पर वातावरण और अध्ययन दोनों उपलब्ध हो, यही ध्येय रखकर यहाँ पर एक आश्रम है श्री मणि भाई जी का। उससे पूर्व हम लगभग 1 हफ्ता से 10 दिन श्री सत्यनारायण आश्रम जो डोंगरे जी महाराज की प्रेरणा से चल रहा है, जी वहाँ पे जुड़े थे। लेकिन वहाँ ऐसा भाव चल रहा था कि उधर कुछ करने से अच्छा है कि बस हमने कुछ गायन का वादन का साधन सामग्री इकट्ठा करके कुछ उसमें जो है सीखने का भाव रखते थे, सीखने का भाव, सीखो इसको, इसमें संगीत में डूबो, भाई ऐसे और कोई भाव नहीं था।
परमात्मा तो हर जगह है, हर एक भाव में, हर एक शब्द में है। लेकिन भाव परमात्मा का ही हमेशा रखना है। सीखने के भाव में भी तो मुख्य भाव यह था। तो वो तीव्र हो गया था तो चल ही रहा था। रोज़ जो है हमारा प्रार्थना, गाना बजाना, दिन में 2-3 बार जो है 2-3 घंटे तो आराम से जो है उसमें जो है हम लगे रहते थे। हमारे साथ जो दादाजी थे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। सत्यनारायण, हाँ सत्यनारायण जी, वहाँ पर उनको भोजन की अनुकूलता नहीं हो रही थी, तो हमने पता किया कि यहाँ पर हम अपना थोड़ा हाथ से बना सकते हैं। मणि भाई प्रजापति, हाँ मणि भाई प्रजापति पशुओं के डॉक्टर रहे हैं। तो उस समय तो कोई ऐसा संयोग था नहीं, पर जो है वो बन गया और सब कुछ अचानक ही हुआ। तो उनको कुछ अपना फेर बदल और कुछ अपने जायदाद के कार्य से 5 दिन के लिए जाना था। तो बोले 5 दिन के लिए हम जा रहे हैं, तो 5 दिन जो है आप रह सकते हो, आने पे फिर जो है देखेंगे। हम ईशान की तलाश कर रहे थे, इसलिए हमें भी कोई ऐसा संकल्प विकल्प था नहीं। अब संयोग ये हुआ कि उसी समय आते ही हमारा जो उस स्थान के प्रति एक जो भाव दशा बनी, तो उसमें जो है कि माता जी के लिए हमें ज़्यादा जो है वो रहता है कि हम जहाँ पे रहें उनको जो है पता रहे कि सही हैं और कितना जो है सही स्थान पे हैं, न क्या उस स्थान पे क्या है। तो इसलिए हमने वो जो वीडियो बनाया था उनके लिए, तो मणि भाई बोले कि ये वीडियो हमें दे दीजिए। तो हम जो है तो हमने वो वीडियो उनको दिया। तो जय प्रभु जी के पास पहुंचा होगा, या जो भी उस समय संकल्पना लोगों की चली होगी, वो एक निमित्त बना होगा। तो जो कहीं भी कोई भी किसी को नहीं था, तो ये था कि अक्षय तृतीया से सत्संग शुरू। तो हमने कहा कि अब जो तात्विक जो वचन है, वाणी है, उसका प्रभाव तो रहता है। तो उसकी गहराई, डेप्थ को समझने का भाव था। ये हुआ कि चलो सब कुछ अनुकूल ही है, तो अपने 22 से जो है अटेंड करेंगे। और 17वीं तारीख को कुछ प्राकट्य दिवस का था, और प्राकट्य दिवस का ही जो है कार्यक्रम पूरा हो गया। ऐसा रहा जो तीसरी बार रहा, उसमें भी वातावरण और इसमें जो सबसे जो तीव्रतर भावना थी, शरीर भाव तो नहीं था लेकिन पुरुष भाव था। पुरुष भाव होने के कारण स्त्री आकर्षण भी था। बहुत पीड़ा थी, ये हम कह सकते हैं। वो कर्म भोग के साथ ही था, ऐसा नहीं, कर्म भोग के साथ ही था। हर एक जगह हमारी दृष्टि वृत्ति कहीं भी ऐसी बिगड़ी नहीं, बिगाड़ते नहीं थे। आंतरिक जो था उसको हम आंतरिक ही रिजॉल्व करते थे, कभी किसी व्यक्ति के साथ, क्योंकि हमने बहुत दुनिया देख ली थी। अब यही भाव था, देख लिया बहुत संसार, अब की बार आर पार। और ये बहुत गहरा भाव होता है, बहुत गहरा भाव होता है। यही संसार है, यही संसार, यही माया है, यही संसार है। उसका जो पूरा उच्छेद हुआ, मूल उसका उच्छेद हुआ, वो तीसरी बार आपका जो सानिध्य मिला, श्री जय प्रभु का सानिध्य मिला, वातावरण मिला। कार्य तो चलना शुरू ही हो गया था, और सीधा इसी ग्रंथि पे चोट पड़ रही थी, हम बार यही शरीर कह सकते हैं। शरीर भाव अभी इस तरह से बंधा हुआ था एक इंद्री में, एक इंद्री कामेंद्री, ऐसा कह सकते हैं। ये रहता ही है ना, ये रहता है, ये तीव्रतर है, यही तो बंधन है, ये सबसे बड़ा बंधन है। हूँ छू के बाद जो है, पीछे हूँ छू का जो निर्माण कार्य है, उसके बाद इसमें व्यक्ति ये करता है, समाज बढ़ाता है, परिवार बढ़ाता है ना, ऐसा करता है ना, वैसा करता है। और इसी इंद्री के माध्यम से वो जो है इसी वासना में जुड़ता रहता है, भ्रमित रूप से जो है सुखी होने का प्रयास का एक सबका एक तीव्रतम अध्याय, भ्रमित रूप से सुखी होने का। ये स्त्री पुरुष के रूप में एक दूसरे के साथ जी के निस्वार्थता का भाव, प्रेम का भाव, नहीं भाव अच्छा भी है, दोनों साथियों सहयोगी हों तो अच्छा भी है। उनको भी जो है पुनः एक बार पूरा ही जो है, जैसे सारा इंद्रियों का, विषय का, न विकारों का
व्यक्ति के प्रति जो गांठें बंधी हों, जीवन में जो गलती दृष्टियों में हुई हों, देखने में करने में, जहाँ भी शुद्ध चैतन्य का भाव नहीं रहा हो, वो सब जो है एक बार रिवर्सल प्रोसेस जब मैं मतलब वचन चलते थे तो वो पूरी दृष्टि अंदर चली जाए और आंतरिक कार्य शुरू हो जाए, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पे ऐसा वातावरण नहीं था कि जो है वहाँ पे वो सारा चीज़ें निकल सके, रिजॉल्व हो सके। इसलिए ही हमने यह निर्णय लिया था कि जो है वो भी जो है स्वाभाविक था। आज हम कह रहे हैं निर्णय लिया था, लेकिन वहाँ निर्णय लेना जैसा भी नहीं था कि हम तो मतलब उस मोमेंट में जो था उसके साथ ही थे, क्योंकि फिर जो है कोई उस या तो जो है फिर पूरी तरह से विक्षिप्त हो जाओ या तो उससे निकल जाओ। तो विक्षिप्त मतलब कि बस जो है जहाँ है वैसे पड़े रहो जड़ की तरह, लेकिन हमें तो जो पहले से ही जो एक ऐसा स्वभाव बना हुआ है कि निकलने का स्वभाव, मुक्त होने का स्वभाव, तो वो हमने चलने दिया और 17/5 को जो है अच्छा जो है उसका सब भाव प्रकाश है। अनुभूतियों की चीज़ें हैं वो जो है वो हम आज हम ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो परम आकाश, परम चिदाकाश में, परम चिदाकाश, महाचिदाकाश जियो, उसमें जो भी हर्डल्स थे, रुकावट आती थी, वो रुकावट पूरी तरह से दूर हुई, इतना ही हम कह सकते हैं। बहुत ही अहोभाव आप सभी के प्रति रखते हुए ओम ओम ओम।